नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। सही और सच्ची खबरें आपको सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा मीडिया आपको किस तरह से खबरों के साथ पेशकश करता है, यह आप अगर नहीं जानते तो आप अपनी खुद की जो समस्याएं हैं, क्या आप उनको अपने मीडिया चैनलों पर देखते हैं? क्या आपको शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, या आपको कोई अस्पताल से संबंधित समस्या है, या महंगाई से संबंधित समस्या है, या और कोई सड़क से और कोई भी चीज़ की समस्या है? और क्या आप पलट पलट कर इन मीडिया पर देखें कि क्या आपके समस्याओं से कोई अवगत करवाया जा रहा है या किया जा रहा है? तो यानी कि आपको वो किस तरह की खबरें पेश कर रहे हैं, इस पर आप अवश्य नजर रखें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? छत्तीसगढ़ की बड़ी शानदार खतरनाक खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम कुलदीप साहू है। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। दरअसल एक केस के सिलसिले में तालिब अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कुलदीप को पकड़ने गए थे, मगर वह फरार हो गया। इसके बाद कुलदीप ने तालिब के घर में घुसकर उनकी पत्नी महफूज और बेटी आलिया शेख का मर्डर कर दिया। लाश को करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में फेंक दिया। अर्धनग्न हालत में शव मिले हैं। वारदात के बाद गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा किया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। यानी कोई आरोपी को पकड़ा जाएगा तो वो भागेगा भी, फायरिंग भी करेगा, और अगर कोई पकड़ने वाला पुलिसकर्मी होगा तो उसके परिवार वालों को मौत के घाट भी उतार देगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये क्या हो रहा हमारे छत्तीसगढ़ में। लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश में कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को यानी आज महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चन्नीतला शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 28 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें। सूत्रों के अनुसार इनमें से लगभग 100-110 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि ऐसी जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस में टिकट पाने वालों की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन यानी 1800 से ज्यादा एप्लीकेशनें आई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व ने हरियाणा की हार का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नेताओं को सीधे निर्देश दिए हैं कि गुटबाजी किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बनने देना है। मराठा ओबीसी संघर्ष का असर महाराष्ट्र पर पड़ने की आशंका के चलते कांग्रेस नेतृत्व अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि यह सुनिश्चित करे कि मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों के बीच सद्भाव हो। किसी भी स्थिति में राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार लानी होगी। इस बैठक में केंद्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र के नेताओं को इन बातों के अलावा मुख्यतः 3 निर्देश दिए हैं। पहला कि सीएम फेस कौन होगा, इस विवाद में नहीं पड़ना। दूसरा निर्देश कि किसी भी तरह गठबंधन में विवाद वाली सीटों पर चर्चा न करें। जिन भी सीटों पर गठबंधन में विवाद है और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी दावा कर रही है, उन सीटों पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तीसरा निर्देश कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र के नेताओं को दिया है कि घोषणा पत्र को लेकर आप चर्चा न करें, यह केंद्रीय नेता तय करेंगे। खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से सितंबर महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई है। अगस्त में यह 3.65% पर थी। यह 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन कोई इसका फर्क नहीं क्योंकि आपको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वहीं खाद्य महंगाई दर 5.66% से बढ़कर 9.24% हो गई है। शहरी महंगाई भी महीने दर महीने आधार पर 3.14% से बढ़कर 5.05% हो गई है। ग्रामीण महंगाई 4.16% से बढ़कर 5.87% पर पहुंच गई है।
महंगाई कितनी भी बढ़े, आप लोग दूसरे कामों में लगे हुए हो तो इसलिए आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। नहीं तो हमने सुना है, हमने देखा है कि एक प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें चले जाया करती थी। भारत सरकार ने कनाडाई राजदूत को समन भेजकर तलब किया है। दरअसल कनाडा की सरकार ने रविवार को भारत को मैसेज भेजा था कि इंडियन एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में संदिग्ध है। अब ये साफ नहीं है कि वह किस मामले में संदिग्ध है, लेकिन इसे निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। हालांकि कनाडा सरकार ने कई बार कहने के बावजूद भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किया। यह नया आरोप भी ऐसे ही लगाया गया है। 18 जून 2023 को शाम को कनाडा के सरे शहर के एक गुरुद्वारा से निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल 18 सितंबर को भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। हमने 300 करोड़ की ड्रग्स के मामले में हरियाणा चुनाव या और भी कई चुनाव में हमने बात सुनी है, लेकिन गुजरात के अंकलेश्वर के अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी के गोडाउन से रविवार को 518 किलो कोकीन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए की है। वहीं दिल्ली गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोकीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी जिसकी 2 बड़ी खेप दिल्ली से 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान पकड़ी थी। पुलिस ने बताया कि अब तक इस सिंडिकेट की कुल 1289 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।